सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से हमारी अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज और हम सभी प्रार्थना परिवार के भाई बहन मिलकर आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह ईश्वर कृपा बनी हुई है। आप सभी निरंतर हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में जुड़ते आ रहे हैं और हम सभी ने प्रभु के उस अद्भुत प्रेम को हमारे जीवन में महसूस किया है। हर दिन हमारे पास आप लोगों की गवाहियाँ पहुंचती है कि प्रभु ने कैसे आप लोगों के जीवन में इस प्रार्थना आराधना के दौरान अद्भुत कार्य किया है। हम सभी कितने धन्य हैं कि आज हम उस ईश्वर को जान पाते हैं। सचमुच में यह धन्यवाद देने का समय है उस ईश्वर को जिसने हम सबों को इस तरह मिलाया है, अपने पास बुलाया है। तो आइए, जब आज की संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु ने फिर से हमें एक साथ जोड़ा है, एक साथ मिलाया है। आप हमसे दूर रहते हुए भी यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं, आप यहाँ आराधना भवन तक भी आते हैं। तो इस समय को हम प्रभु को समर्पित करें और आज फिर इस संध्या समय में उसके भक्ति में हम लीन हो जाते हैं। तो आज की इस संध्या आराधना प्रार्थना में आज आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई सुमित टोप्पो। आराधना में अगुवाई करेंगे बहन मेरी, बहन रेनू और भाई सुमित टोप्पो। वचन मैं पढ़ूंगा। आज वचनों की उद्घोषणा प्रभु अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से करेंगे और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी जहाँ कहीं भी हैं, इस समय को हम ईमानदारी से प्रभु को समर्पित करें और आज के इस दिन में प्रभु हमें जो बतलाना चाहते हैं, जो सिखलाना चाहते हैं, जो आशीष देना चाहते हैं, उन आशीष को आज हम ग्रहण करने पाएँ। आइए हम आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। धन्यवाद। सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सभी इस घड़ी उस ईश्वर की, महान ईश्वर की आराधना करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को उस ईश्वर को सौंपेंगे और उससे वो बल सामर्थ्य मांगेंगे कि वो जैसा चाहता है, जिस तरह से चाहता है कि हम उसके निकट आए, वो चाहता है कि हम आत्मा और सच्चाई से उसके निकट आए और उसकी स्तुति और उसकी आराधना करें। तो इस घड़ी आइए हम अपने आप को उस ईश्वर को समर्पित करें और उससे प्रार्थना करें। हे महान स्वर्गीय शक्तिमान प्रभु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए प्रभु, कि पिता इस घड़ी हम आपके निकट आ पाते हैं प्रभु, आपको पुकार पाते हैं पिता, आपकी स्तुति आपकी आराधना कर पाते हैं पिता। हे पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि इस घड़ी तूने हमें यह सुंदर मौका दिया पिता, कि पिता हम तेरी स्तुति करें, तेरी आराधना करें। तो पिता परमेश्वर इस घड़ी अपनी इस आत्मा को दीजिए प्रभु। हे पिता, हम नहीं जानते प्रभु कि हम कैसे आपकी आराधना करें, कैसे आपकी स्तुति करें। हे पिता, तूने हमें बनाया है इसलिए कि हम तेरी स्तुति, तेरी आराधना करें। तो पिता, इस जगह पे जो तेरी इच्छा, तेरी योजना है प्रभु, वो पूर्ण होने दे पिता। हे पिता, इस घड़ी जितने सारे आपके बच्चे प्रभु, इस घड़ी जो भी यूट्यूब में जुड़े हैं पिता, जो हमारे सामने है पिता, हर एक को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर, हर एक को तू अपनी आत्मा से भर प्रभु, अपने प्रेम से भर पिता। हे पिता, इस घड़ी प्रभु हम अपने हर एक पापों के लिए तुझसे क्षमा मांगते हैं पिता। जो भी हमने जाने अनजाने में पाप किया है पिता, उन हर एक पापों को तो इस घड़ी क्षमा करना प्रभु। हे पिता परमेश्वर, इस घड़ी जब आपकी वचनों को सुनने की ओर जाएंगे प्रभु, तो पिता परमेश्वर हमें बस सुनने वाला नहीं लेकिन उस पर चलने वाला बनाना पिता। हे पिता, जब तक तू हमें वो बल नहीं देगा तो हम चल भी नहीं पाएंगे पिता। हे पिता, तो इस घड़ी हमारे आत्मिक आंखों को खोलना, हमारे आत्मिक कानों को खोलना पिता।
हे पिता धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने कहा कि तुम मुझे पुकार, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। हे पिता आज हम आपको पुकारते हैं पिता, अपने हर एक परेशानियों को आपके सम्मुख रखते हैं पिता, अपने हर एक बातों को तेरे निकट लाते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि जब जब हम तेरे निकट आते हैं पिता तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु। हे पिता परमेश्वर तो इस घड़ी पिता फिर से हम अपने आप को और जितने सारे बच्चे इस घड़ी यूट्यूब में जुड़ने वाले हैं प्रभु, हर एक को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, हर एक को तो अपने अधिकार में लेना पिता। धन्यवाद करते हैं हर बात के लिए और इन सारी बातों में हम सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा आपको देते हैं और इस छोटी सी प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्गीय राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। इस समय में सभी हाथ ताली बजाते हुए इस गीत को गाते हुए हम ईश्वर की महिमा करेंगे। ये गीत हम सबके लिए नया है, पर हम ईश्वर की महिमा के लिए ये गीत गाएंगे। मुक्तिदाता मेरा, यीशु तू है सहारा मेरा, यीशु तू है जीवन मेरा, यीशु तू है उद्धारक मेरा, यीशु तू है मुक्तिदाता मेरा। तुझसे दूर मैं जाऊं कहाँ, तुझ बिन मैं जाऊं कहाँ, तुझसे दूर मैं जाऊं कहाँ, तुझ बिन मैं जाऊं कहाँ, तुझसे दूर मैं जाऊं कहाँ, तुझ बिन मैं जाऊं कहाँ। यीशु मेरे तुम जीवन दाता, 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 यीशु तू है सहारा मेरा, यीशु तू है जीवन मेरा, यीशु तू है सहारा मेरा, यीशु तू है उद्धारक मेरा, यीशु तू है सहारा मेरा, यीशु तू है जीवन मेरा, यीशु तू है उद्धारक मेरा, यीशु तू है मुक्तिदाता मेरा। हमारा यीशु सच में हम पापियों के लिए, हम सबका पाप उसने क्रूस पर उठा लिया, उस बोझ को उठा लिया, हमें क्षमा किया था। हम पापियों का बोझ तूने उठाया, करके क्षमा तूने राह दिखाया। हम पापियों
का बोझ तूने उठाया, करके क्षमा तूने राह दिखाया। हम पापियों का बोझ तूने उठाया, करके क्षमा तूने राह दिखाया। हम पापियों का बोझ तूने उठाया, करके क्षमा तूने राह दिखाया। मुझे उठा के गले से लगाया, मुझे उठा के गले से लगाया, मुझे उठा के गले से लगाया, मुझे उठा के गले से लगाया। यीशु तू है सहारा मेरा, यीशु तू है जीवन मेरा, यीशु तू है उद्धारक मेरा, यीशु तू है मुक्तिदाता मेरा, यीशु तू है सहारा मेरा, यीशु तू है जीवन मेरा, यीशु तू है उद्धारक मेरा, यीशु तू है मुक्तिदाता मेरा, यीशु तू है सहारा मेरा, यीशु तू है जीवन मेरा, यीशु तू है उद्धारक मेरा, यीशु तू है मुक्तिदाता मेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर से नए गीत को गाएंगे जो प्रभु ने अपनी उपस्थिति से भरा है हम सबों को इस घड़ी में। तो आइए हम प्रभु के आदर में और एक नए गीत को गाएंगे। तेरी ये रचना है कितनी सुंदर, तेरी ये सेवा है कितना पावन। तेरी ये रचना है कितनी सुंदर, तेरी ये सेवा है कितना पावन। सुख दुख में मेरे तू ही प्रभु साथ देता हर पल मेरे। सुख दुख में मेरे तू ही प्रभु साथ देता हर पल मेरे। यीशु तू मेरे कितना अनोखा, यीशु तू मेरे कितना प्यारा, यीशु तू मेरे कितना अनोखा, यीशु तू मेरे कितना प्यारा।
सामर्थ्य उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं पिता ईश्वर। तूने हम सबों को पिता यह अवसर प्रदान किया कि हम तेरी पवित्र उपस्थिति में पिता ईश्वर बैठ पाए हैं पिता, संगति कर पाए हैं पिता ईश्वर। आज तूने एक एक जन का पिता नाम लेकर पुकार कर बुलाया है पिता। जितने भी लोग पिता जो दुखित है, जो प्रभु तेरे नाम पे प्रभु परमेश्वर इस घड़ी में प्रभु परमेश्वर उद्धार पाने के लिए तेरी ओर आए हैं पिता। कईयों ने प्रभु परमेश्वर उनके हृदय को खेदित किया है पिता। सचमुच में पिता परमेश्वर तू प्रभु तुच्छ लोगों को, नीरे मनुष्यों को तू तुच्छ नहीं जानता पिता। तू हर एक को अपने करीब बुलाता है और अपनी आत्मा से भरता है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु इस उपस्थिति में पिता परमेश्वर तूने प्रभु यह आश्चर्य संध्या की बेला को दिया कि पिता तेरे वचनों को तेरे बच्चे सुन पाए पिता, उसे ग्रहण कर पाए और आत्मा की भूख मिटा पाए। हम गिरते हैं पिता, संभलते हैं पिता, यह तेरी अनुग्रह है कि तेरे हाथ को हम थाम लेते हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। हमारी जो प्रभु परमेश्वर अगुओं को तूने चुना है पिता, सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज के लिए, आराधनालय के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। इस संध्या बेला में, इस घड़ी में पिता तूने अपनी प्रिय दासी को पिता परमेश्वर एस्थर दी को तूने चुना है कि तेरे वचन की उद्घोषणा करे पिता। हम धन्यवाद करते हैं, तूने प्रभु माता के गर्भ से उन्हें नबी ठहराया है पिता। इस घड़ी में पिता कई लोगों के छुटकारे के लिए प्रभु वो वचन की प्रचार करेंगे पिता। प्रभु धन्यवाद करते तूने यिर्मयाह 1:9 के वचन के अनुसार उन्हें आशीष प्रदान किया पिता। आपका धन्यवाद करते हर एक को पिता तूने अपने पवित्र उपस्थिति से भरा है पिता। इसी उपस्थिति से हम सारे बच्चे पिता तेरे वचनों को सुन सके, उससे अपने जीवन में ग्रहण कर सके, हर एक दुख हर एक पीड़ा से दूर हो सके यीशु नाम से पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अंतिम प्रार्थना में पिता परमेश्वर तेरे प्रिय दास को पिता ब्रदर राज को तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं पिता, कि प्रभु उनके प्रार्थना के दौरान पिता परमेश्वर तू अद्भुत रीति से कार्य करता है और आज भी करेगा पिता और आने वाले समय में भी करेगा पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने देना पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति भरपूरी से आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर गौरव महिमा प्रशंसा तुझे देते हैं पिता। इस संध्या बेला में आराधना प्रार्थना को तूने सफल बनाया, हम यीशु नाम से मांगते हैं पिता। इससे दया से सुनकर अनुग्रह से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुनेंगे, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है। आज के लिए 2 वचन दिया गया है। पहला वचन है संत मत्ती के सुसमाचार से, अध्याय 20 वचन संख्या 28, जिसमें वचन ऐसा कहता है, क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। दूसरा वचन है याकूब के पत्र से, अध्याय 1 वचन संख्या 22 और 23। याकूब का पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 22 और 23, जिसे वचन ऐसा कहता है, आप लोग अपने को धोखा नहीं दें, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालन करता भी बने। जो व्यक्ति वचन सुनता है किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, वह उस मनुष्य के सदृश है जो दर्पण में अपना चेहरा देखता है। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय। आइए हम लोग वचन में आगे बढ़ने के पूर्व जहाँ से भी इस घड़ी यूट्यूब के द्वारा जितने भी हमारे भाई बहने जो इस घड़ी संगति कर रहे हैं, सभी अपनी आत्मिक आंखों को हम सभी परमेश्वर की ओर उठाएंगे। सभी अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद, धन्यवाद हे सामर्थी पवित्र पिता, सचमुच में पर प्रभु आज के इस पावन दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, हम सभी एक झुंड के रूप में इस घड़ी आपके समीप आते हैं पिता। सचमुच में पर प्रभु हे पिता परमेश्वर, तूने अब तक के जीवन में हम सबों को संभाला है पिता। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। आज के इस दिन में पर प्रभु जिन बातों को, जिन वचनों को पिता परमेश्वर आप हम सबों को सिखलाना, बतलाना और समझाना चाहते हैं पिता, कि हम तेरे वचन के अनुसार जीवन को जी सके पिता। आज एक एक भाई बहनों को पिता हम तेरे हाथों समर्पित करते हुए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आपके आत्मा के अधिकार को चाहते हैं। आइए पिता अपनी उपस्थिति से भरिए और वचन के एक रहस्यों को, मर्म को पिता हम सबों के जीवन में प्रकट कीजिए पिता। आपने कहा है बोलने वाले तुम नहीं बल्कि पिता का आत्मा होगा। हे पिता, इस घड़ी जहाँ भी तेरे नाम से जितने तेरे सेवक सेविकाएं, तेरे दास और दासियां खड़े हैं पिता, तो एक एक के मुख के द्वारा आप बोलिए पिता। और आज के दिन में पिता जो भी रुकावटें हैं, अड़चने हैं पिता, यीशु के नाम से तोड़ते हैं पिता। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू हम सबों के पाप और गुनाहों के लिए अपने आप को शूली पर बलिदान किया पिता। तेरे लहू बहाए जाने के द्वारा हम सभी शुद्ध और पवित्र किए गए हैं पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर इस घड़ी सारी बातों का नियंत्रण आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का जो वचन हम सबों को दिया गया है मत्ती के सुसमाचार, संत मत्ती के सुसमाचार से 20 पद संख्या 28। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। दूसरा वचन है याकूब के पत्री वचन से अध्याय 1 पद संख्या 22 और 23। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। आज सर्वप्रथम आज के इस दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हर दिन अपने वचनों के द्वारा हम सबों से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, सिखलाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। और हम सभी धन्य हैं कि प्रभु ने अपनी संगति में बुलाया है। सर्वप्रथम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि बहुत सारे लोग संगति करना चाहते हैं लेकिन वे कर नहीं पाते हैं, किंतु हम सभी धन्य हैं कि प्रभु ने अपने वचन की संगति करने के लिए हम सबों को चुना है कि आज प्रभु की अनुग्रह के तहत हम सभी उसके समीप आते हैं। आज का जो पहला वचन है उसमें प्रभु कह रहे हैं, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि वह आप सेवा टहल करे, बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। सर्वप्रथम यहाँ यीशु मसीह के जीवन को जब हम लोग उठा करके देखेंगे तो यीशु इस संसार में जीवन जी करके, काम करके साबित किए कि सचमुच में वो ईश्वर के पुत्र हैं।
वो किसी से बार बार यीशु मसीह के विषय में कहा जाता है कि मानव पुत्र सेवा कराने नहीं, सेवा करने आया है। तो आज हम सभी बातचीत करेंगे कि ईश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को क्या कहना चाहते हैं। वो कहना यही चाहते हैं कि हम सभी कराने वाले नहीं लेकिन करने वाले बने। जैसा यीशु मसीह जीवन जिए, सेवा कार्य को किए, उन्होंने शिष्यों के पांव को धोया और प्रमाणित किए कि वो ईश्वर के पुत्र हैं। वो दीन बने, नम्र बने। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने उसको सेवा कराने नहीं करने भेजा था। लेकिन आज जब हम लोग अपने जीवन में, घर परिवारों में देखते हैं तो हम सभी क्या करते हैं? आलसी हो गए हैं और करना नहीं चाहते हैं और हम लोग करवाना चाहते हैं। हाँ या नहीं? है ना? ऐसा ही होता है। हम लोग स्वयं करना नहीं चाहते हैं लेकिन हम लोग दूसरे से काम कराना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह आज के इस वचन के द्वारा शिक्षा दे रहे हैं, बतला रहे हैं कि बेटा आप लोगों को ऐसा काम नहीं करना है। देखो मैं जैसे कार्य को करता हूँ, पिता की इच्छा को पूर्ण कर रहे थे, इसलिए वो सेवा कर रहे थे और बताए। और आज का जो वचन है वो बोलते हैं कि आप सुनने वाले ही नहीं, सुनाने वाले ही नहीं, लेकिन उस वचन के अनुसार क्या करने वाले बने? चलने वाले, पालन करने वाले। लेकिन हम लोग इसलिए कई बार आते हैं, जो भी वचनों को सुनाया जाए हम लोग सुनते हैं, लिख भी लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, और हम लोग इसलिए सुनते हैं बड़े ध्यान से क्योंकि हमें दूसरे को क्या करना है? सुनाना है, बतलाना है। लेकिन हम खुद भी चलते नहीं हैं, लेकिन दूसरे को चलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फोर्स करते हैं कि नहीं आपको ऐसा करना चाहिए। देखिए ईश्वर का वचन ऐसा कहता है, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे ही लोग बोलते हैं, लेकिन स्वयं हम उसके अनुसार चलते नहीं है। लेकिन ईश्वर बोल रहे वह उस मनुष्य के सदृश है जो दर्पण में अपना चेहरा, अपना मुंह को क्या करता है? देखता है और उसमें वो धुंधला दिखाई देता है। क्योंकि आपके जीवन में आप यीशु मसीह के एक जीवित पत्र हैं। आपको लोग देख करके जानेंगे कि आप ईश्वर की क्या हैं? बेटे हैं, ईश्वर की बेटियां हैं। और इसके लिए हमारे लिए सुंदर उदाहरण मैंने सबसे पहले बताया यीशु मसीह के बारे में। यशाया भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते हुए यीशु के बारे में क्या कहते हैं? नबी शायस का ग्रंथ, यशाया नबी के ग्रंथ, यशाया की पुस्तक 53 इसका जब हम लोग 11-12 को पढ़ेंगे, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है प्रभु का वचन, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैंने उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह साथियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता रहा। यहाँ यीशु मसीह के लिए ईश्वर पिता क्या कहते हैं? ईश्वर की ये इच्छा थी कि यीशु मसीह अपराधियों के संग गिने जाए, और इसीलिए इधर एक डाकू था, इधर एक डाकू था, और बीच में यीशु मसीह को लटका दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ईश्वर चाहते थे कि वो मारे जाए, वो समस्त संसार के उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए अपने आप को शूली पर क्या कर दे? बलिदान कर दे। सबके पाप और गुनाहों का बोझ उसने उठा लिया। इसीलिए तो यीशु मसीह के बारे में कहा गया कि वो उस भारी क्रूस को स्वयं ढो रहे थे। ढो रहे थे या नहीं? ऐसा हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि स्वयं पूरे संसार का बोझ उसने उठा लिया, और सचमुच में हमारे और आपके उद्धार के लिए उसने अपने प्राण को उस क्रूस पर क्या कर दिया? त्याग दिया।
और वो दूसरे के लिए क्या करते रहे, प्रार्थना करते रहे। तो क्या आज हम लोगों को नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। उसने बहुतों के प्राण की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को क्या कर दिया, त्याग दिया। यीशु सेवा करते रहे और ये ईश्वर की इच्छा थी कि वो मारे जाए, वो क्रूस काट पर बलिदान किए जाए, ये ईश्वर की योजना थी। यीशु मसीह नहीं बोले कि हम नहीं मरने जा रहे हैं, मैं ये काम नहीं करूंगा। उसने ऐसा नहीं किया। जब उसकी निंदा की जा रही थी, उसने उस निंदा को क्या कर लिया, सह लिया। लेकिन जब हमारा और आपका वक्त आता है तो क्या हम लोग ऐसा करते हैं? नहीं। आज ईश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में यीशु की तरह हम कार्य करें। ना केवल हम वचन को सुने, ना केवल सुनाएं, लेकिन उस वचन के अनुसार क्या करें, चले। मानव पुत्र सेवा कराने नहीं, सेवा करने आया है। मैं आपको बताती हूँ, मेरे बहुत सारे सहयोगी भाई बहन इस बात के गवाह हैं। मैं कुछ साक्ष्यों को साधारण करके आप लोगों के सामने में मैं बार बार रखती हूँ। इसलिए रखती हूँ कि इससे मेरी तारीफ हो, मैं इसलिए नहीं रखती हूँ चूँकि स्वयं उस जीवन को, चूँकि मैंने कहीं से सीखा नहीं, मैंने जिन वचनों को पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया वो स्वयं करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। इसलिए नहीं कि दूसरे को नीचा दिखाना, इसलिए चूंकि हमारे पिता यीशु मसीह ने ऐसे कार्य को, सेवा के कार्य को किया है। सबसे पहले जब प्रभु अपने राज्य के विस्तार के लिए जब मुझे रांची लेकर के आए, तो जहाँ पुराना सेंटर था जहाँ से सेवकाई चलती थी, वहाँ इस तरह से सिस्टम नहीं था कि सुबह हमारे सहयोगी भाई बहने आज यहाँ 8 बजे से ऑन हो जाता है, वो लोग बैठ जाते हैं और जो भी लोग आते हैं उस बीच में उनके लिए प्रार्थना होती है, रिक्वेस्ट, वो सारा रिक्वेस्ट लेते हैं और वो तमाम निवेदन बाद में जब हम लोग आते हैं तो पहुंचाते हैं। सारी रिक्वेस्ट आती हैं। ऐसा नहीं है कि आप आ रहे हैं तो आपकी बातें मेरे तक खबर नहीं आई है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए परेशान नहीं होना है। लेकिन एक चीज़ है कि उस समय ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था और मैं पहली बार रांची आई हुई थी सेवा कार्य को करने के लिए, और प्रभु ने मुझे सब चीज़ छोड़ने को कहा। और चूंकि ये वचन है, रास्ते के लिए ना 2 कुर्ते, ना झोली, लाठी डंडा कुछ भी लेकर के नहीं जाना। मैं ऐसा ही सिंगल कपड़े पहन करके मैं चल दी और पवित्र आत्मा मुझे रोक दिया और ऐसी परिस्थिति में मैं रुकी और प्रभु ने मुझे कहा कि इसी घर में तुमको ठहरना है। मैं बार बार भागना चाहती थी अपने कार्यों को। मैं बोलती थी ठीक है प्रभु, आप अपने बेटे बेटियों को लेकर के आइए और उनके प्रति जिस कार्य को आप कराना चाहते हैं मैं बिल्कुल करूंगी, लेकिन मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ। मैं करूंगी और मैं यहाँ से फिर बस पकड़ करके मैं वापस लौट जाऊंगी, ये मेरा सोच था। लेकिन प्रभु मुझे बार बार क्या कर रहे थे, सिखला रहे थे कि देखो त्याग करना पड़ता है, समर्पण देना होगा और इसके लिए तुमको दीन होना होगा, झुकना होगा मेरे लोगों के लिए। और मैं जब भी निकलना चाहती थी मैं आंटी को बोलती थी कि चलिए हाथ मिलाते हैं, हो सकता है मैं आपके ड्यूटी आने तक मैं यहाँ ना रहूं, मैं चली जाऊं, इसलिए चलिए हाथ मिलाइए। वो हर दिन मुझे बोलती थी कि ऐसा मत बोलो, परमेश्वर जब तक तुमको रखना चाहता है रहो, कोई परेशानी हो रही है क्या? तो मैं बोलती थी बिल्कुल भी नहीं। और इस तरह करके प्रभु का कार्य बढ़ रहा था। और मैं आपको बताऊं, मैं किसी को नहीं बतलाती थी कि मैं इस स्थान पर रुकी हूँ। कहाँ ना कहाँ से ईश्वर अपने बेटे बेटियों को भेजता था और इतनी भीड़ रहती थी कि रात में 11 बज जाता था और सुबह 11 बज जाता था, सब लोग चले जाते थे, फिर किचन जाते थे, हम लोग खाना बनाते थे। जब सारे लोग सोते थे उस समय सीटी बजता था। आंटी बोलती थी ऐसे सब तरफ अगल बगल वाले लोग सोचेंगे ये लोग पागल हो गया है क्या, पर करे क्या?
मैं इसलिए इस साधारण करके बतला रही हूँ कि आपके जीवन में भी चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन क्या आप उस समय दूसरे को फोर्स कर रहे हैं या आप कर रहे हैं? मैं जाती थी, चलिए हम लोग मिल करके खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, और रात में जाते थे और सब लोग सोता था। उस समय हमारे किचन में सीटी बजता था और उसके बाद खाना वाना खाते, फिर 11:30-12 बज जाता था। फिर अपना प्रार्थना करने के बाद फिर सो जाते थे और सवेरे पुनः पवित्र आत्मा जगा देते थे, कभी 2:30 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे। और उस समय का यह दौर मेरे लिए बहुत कड़ा चुनौती था। और मैं सोती थी और उसके बाद पवित्र आत्मा जगाता था, मैं पूरा फ्रेश हो करके, चूँकि लेट से उठेंगे तो बाकी सारे लोग उठ जाएंगे, जगह थोड़ा था तो प्रार्थना करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती थी। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करती थी, एकदम सवेरे उठ करके नहा धो करके मैं एकदम रेडी हो जाती थी। मैं बोलती थी आज मेरा प्रभु क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जब तक हम उसकी आत्मा से नहीं भरेंगे तब तक हम दूसरे के साथ बात नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से यीशु मसीह भोर को उठ करके एकांत स्थान पर पिता से जुड़ने के लिए जाते थे, तो मैं बिना आत्मा के सामर्थ्य के बगैर मैं कुछ भी नहीं काम करूंगी। मैं बोलती थी प्रभु आपका वचन कहता है जो मुझे बल प्रदान करते हैं उनकी सहायता से मैं सब कुछ कार्य को कर सकता हूं। तो प्रभु आज के संपूर्ण दिन में एक एक कार्यों को करने के लिए आप अपने आत्मा की भरपूरी से भरिए। रोज दिन प्रभु को ये कहते थे। और मैं सवेरे उनके उठने के पहले मैं उठ करके अपना वचन पढ़ती थी, प्रार्थना करती थी, और उसके बाद फिर सवेरे उठ करके किचन चले जाते थे। फिर फटाफट किचन में सारा काम करने के बाद फिर भाग जाते थे चर्च। फिर उधर से और मेरे साथ जो रहते थे वो लोग बोलते थे अच्छा आप सोते कब है? जब उठ करके देखते हैं तब तक आप तैयार रहते हैं। एक भाई है, अभी कुछ दिनों के बाद वो पुरोहित बन जाएंगे, तो वो भाई हमारे साथ रहा करते थे। बहुत सारे भाई बहनें रहते थे, आते थे जाते थे। तो बोलते थे कि दीदी जब भी मैं देखता हूँ तो आपको रेडी देखता हूँ, आप कब सोते हैं? हम लोग तो शाम में तो साथ में खाए, फिर आप कब उठे, कब रेडी हो गए, कब सारा काम कर लिए, फिर हम लोग के उठने के पहले फिर आप लोग मिलजुल करके सारा रोटी सब चीज़ बना करके फिर रेडी रहते थे। कपड़ा उपड़ा जो धुलना है, मैं इसलिए साधारण करके बता रही हूँ कि आज हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, चिढ़ने लगते हैं, हम करना नहीं चाहते हैं। जो भी काम बन पड़ता था उतना मैं पूरा प्रयास करती थी कि उतनी देर में जब तक लोग ना आए तब तक सारा काम कर ले। संभव जितना होता था उतना सारा चीज़ करते थे, और उसके बाद लोग आते थे, सारा काम फिर छोड़ करके फिर भाग जाते थे। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आज लोग बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। नहीं, ईश्वर का वचन ऐसा कहता है सेवा कराने नहीं, वो क्या करने के लिए आया? मानव पुत्र सेवा करने आया। हम खुद करना नहीं चाहते हैं और हम दूसरे से कराना चाहते हैं, हम अपेक्षा करते हैं, ऐसा नहीं होता है। और इसके लिए सुंदर उदाहरण है यीशु मसीह। वो स्वयं उस सेवा के कार्य को किए, भोर में जाते थे, पिता से जुड़ने के लिए उस आत्मा से भर जाते थे, तब जाके भीड़ को संबोधित करते थे। आज हम लोग करते ही नहीं है। फिर हम लोग जिस काम को भी करने के लिए जाते हैं अंदर में चिड़चिड़ होने लगता है। फिर हमारे जीवन में जो प्रभु का अभिषेक जो बढ़ना चाहिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो पूर्ण रूप से कार्य करना चाहिए, वो कार्य नहीं कर पाते हैं, नहीं हो पाता है। वो अभिषेक बढ़ने के बजाय क्या होने लगता है? घटना लगता है। अब हम लोग लड़ कहाँ रहे हैं? अच्छा, खुद तो बैठी है, हमको बोल रही है चाय बनाने के लिए, खुद तो काम नहीं करती है, मुझे बोल रही है झाड़ू लगाने के लिए, खुद तो वॉशरूम नहीं धोती है, मुझे बोल रही है धोने के लिए। होता है या नहीं? खुद तो सब्जी नहीं काट रहे हैं लेकिन दूसरे को बोल। मैं साधारण करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग उस वचन की गहराई को समझ जाएं
कि ईश्वर कहना क्या चाहते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में। आज के इस संदर्भ में प्रभु हम लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं? सिखाना यही चाहते हैं, जब आप काम करेंगे तो आपके जो जूनियर हैं, आपके जो बच्चे हैं, वे उस कार्य को करते हुए आपको देखेंगे तो क्या वे लोग काम करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। मैं ये वचन तो मैं नहीं जान रही थी, लेकिन मैं बचपन में जब पेरेंट्स नहीं थे तो उस समय में मेरी चाची थी जो मेरे साथ रहा करती थी। मेरी माँ थी, लेकिन पिता के गुजरने के बाद वो बहुत सारे कामों में वो हाथ नहीं लगाती थी। उसको चूल्हा जलाने से उसको डर लगता था, पब्लिक को देखते ही वो छुप जाती थी। तो बहुत सारी घटनाएं इस तरीके से हो रही थी उनके साथ, तो मैं उनको फोर्स नहीं करती थी, लेकिन मैं बोलती थी कि कोई बात नहीं, आप प्रार्थना कीजिए, करेंगे। ईश्वर करने के लिए हमें सामर्थ्य दे, आप प्रार्थना कीजिए। मैं कई बार प्रैक्टिकल आप सबों को बतलाई हो। बीड़ा लेकर के मैं सोचती थी, दोनों हाथ से लोग चूंकि कृषक परिवार से हैं तो प्रॉपर खेती का काम भी करते थे, और उस जगह में मुझे कुछ भी काम नहीं आता था। हाथ में मैं देखती थी सारे लोग उखाड़ लिए यहाँ से वहाँ तक, फिर मैं खड़े होकर के इधर देखती थी उधर देखते, अच्छा वो कितना दूर पहुँचा, फिर सोचते थे अच्छा आप करेंगे। एक हाथ चलता था, दूसरा हाथ चलता ही नहीं था, फिर सोचते थे अब बांधेंगे, पर बांधने भी नहीं आता। फिर बोलते थे अच्छा चाची सुनिए, एक काम कीजिए, आप हमको बता दीजिए कैसे बांधना है, कैसे निकालते हैं। मैं देखते रहती थी, फिर मैं प्रार्थना करती थी, हे प्रभु तू मुझको सामर्थ्य देना, मुझको काम करना सिखा, ताकि मैं जिस कार्य को आप कराना चाहते हैं, सिखलाना चाहता है, मैं पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से कार्य कर सकूं। प्रभु की कृपा हुई, प्रभु ने मुझे एक एक कार्यों को करने के लिए प्रभु ने सिखाया। और मैं आपको बताऊं, मेरे साथ जूनियर जो मेरे चचेरे भाई बहन रहते थे, सारे लोग, मेरी चाची बोली कि अकेले नहीं काम करना है, हमारा पिता सेवा करने नहीं कराने नहीं, वो करने आया, तो हम लोग करेंगे तो जूनियर भी सीखेंगे। तो खुद भी मैं बर्तन धोती थी, तो बर्तन को साफ करके वो ये मैं टब में वो डालती थी, मैं कपड़े रगड़ती थी तो वो खींचने का काम करती थी। धीरे धीरे से मैं इस कार्य को, मैं उसके साथ मिलजुल करके कार्य को कर रही थी। और मैं आपको बताऊं, जितने जूनियर थे, उन लोग जितने भी बच्चे थे, वे भी स्वयं उस कार्य को करने लगे। तो जब आप करेंगे नहीं तो आपके जूनियर करेंगे नहीं, आपके ऊपर उंगली करेंगे। आज के बच्चे और भी तेज हैं, खुद तो करते नहीं है और हमें करने के लिए बोलते हैं, खुद तो पढ़ते नहीं है, हमको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? आप जब उसको बोलिएगा फ़ोन पे खेलिए नहीं, तो बोलेंगे खुद तो दिन भर फ़ोन देखते रहते हैं, हमें मना कर रहे हैं। होगा या नहीं होगा? आज ऐसे ही सभी कार्यों में, हमारे घर में, परिवार में, समाज में हो रहा है। और हम क्या सोचते हैं, हम वचन इसलिए सुनते हैं क्योंकि हमको अगला को क्या करना है, सिखाना है। सिखाना नहीं है आपको। ईश्वर का वचन आज के दिन में कह रहा है हम सबों को, जो याकूब के पत्र में है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। अगर हम केवल सुन रहे हैं और उस वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो हम स्वयं को क्या कर देते हैं, धोखा देते हैं। ईश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। ईश्वर बोल रहे हैं वह उस मनुष्य के समान है। आपके जीवन में आशीष नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको सेवा करना होगा। केवल सुनना नहीं है, लेकिन उस वचन के अनुसार क्या करना है, जीना है, चलना है। अब हम सोचते हैं दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे, और जब हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरे पाप और गुनाहों को क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, हमें शुद्ध कर दीजिए, लेकिन हम अगला को माफ नहीं करेंगे। ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनेंगे? क्या हम ईश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं? नहीं। फिर हम आशीष की कामना करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में आशीष कैसे देंगे? आपके जीवन में आत्मिक रूप से आपको उन्नत होना चाहिए, तो आप उन्नति होने की जगह निचले स्तर पर क्या कर रहे हैं,
गिरते चले जा रहे हैं। क्योंकि आप वचन को सुन रहे हैं और दूसरे को सुना रहे हैं, लेकिन उस वचन के अनुसार आपका जीवन नहीं है। ईश्वर बोल रहे हैं चलने वाले बने। हम क्षमा मांग रहे हैं कि प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, और जब हमारे जीवन में जिससे अगर हमारा किसी बातों को लेकर क्लेश हो गया है और वो माफी मांग रहा है, तो हम उसको माफ नहीं करेंगे। क्या हम वचन पे चलने वाले हैं? नहीं। यीशु मसीह कुछ भी गुनाह नहीं किए थे, लेकिन ईश्वर पिता की ये इच्छा थी कि वो क्रूस काट पर अपने आप को क्या कर दे? बलिदान कर दे। वचन क्या कहा गया? इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग बांट दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। हमारे और आपके लिए उसने अपने प्राण को क्या कर दिए? त्याग दिए। यीशु मसीह। और ईश्वर का वचन लिखता है वह अपराधियों के संग गिना गया। जो मैंने बताया, इधर एक डाकू उधर एक डाकू, और बीच में यीशु मसीह को सूली पर लटका दिया गया, चढ़ा दिया गया। तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया। यीशु पापी थे? कोई पाप किए थे? नहीं। इसके बावजूद भी वो सेवा कार्य को कर रहे थे। और आगे लिखता है और अपराधियों के लिए विनती करता रहा। मैं इसलिए इस टॉपिक को उठाई क्योंकि आज हम वचन मालूम है, लेकिन उसके अनुसार हम चलते नहीं हैं। मैं पहले भी बताई, कई सारे लोगों के साथ मुलाकात होती है। वे लोग बोलते हैं कि नहीं, हम माफ़ कर दिए हैं, उसके प्रति मेरे मन में कोई भी कड़वाहट नहीं है। लेकिन जैसे ही बातचीत करते हैं, भाई तो सीधे ऑपरेशन कर देते हैं। तब लोग फूट फूट करके क्या करते हैं? रोते हैं। हाँ भाई, आप सही बोले, मेरे साथ ऐसा है कि हम उसको माफ़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कड़वाहट है। हम प्रभु के वचन के अनुसार चल नहीं पा रहे हैं। तो आज हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर पिता हम सबों को अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, अपने अभिषेक से भरे, ताकि हम प्रभु के वचन के अनुसार क्या कर सके? चल सके, जीवन को जी सके। और मैं कराने पर नहीं, करने पर ज़्यादा जोर देती हूँ। इसीलिए हमारे बच्चे कई बार सोचते, हमारे सहयोगी भाई बहन हैं। एक बार बहन मेरी को लोग पकड़ लिए, हमारे भाई लोग, और बोले आज तो पक्का मेरी दी आप प्रार्थना करेंगे। बोली नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे से नहीं होगा। लेकिन प्रभु बता रहे थे कि आने वाले समय में इन लोगों को मैं बड़े बड़े कार्य को करने के लिए मैंने चुना है। लेकिन वे एक बच्चे करना नहीं चाहते हैं। लेकिन प्रभु बोले कि नहीं, कराना है इन लोगों से। स्वयं पहले आपको करना है। और मैं करती थी सब लोगों के लिए। कैसे करना है? शाम में 3 बजे हम लोग आराधना करते थे मिलजुल कर। आज अभी हमारे भाई बहन कुछ झांझ ऊंझ लेकर के आए हैं, तो झांझ ऊंझ बजा करके, ट्रिपल बजा करके पूरा खूब जोरदार आराधना करते थे। तो पकड़ लिए लोग मेरी को। अब उसके बाद मेरी पूरा कांप रही है, दीदी आप कब आएंगे, कब आएंगे? मुझे कॉल करी, मैं आ रही हूँ, आप लोग आराधना स्टार्ट कीजिए बोले। और मैं आकर के पीछे ही मैं बैठी हुई थी, पूरा कांपते कांपते पूरा प्रार्थना की। मैंने कहा बहुत अच्छा प्रभु, आपको और सामर्थ दे और अभिषेक दे। अभी भी मैं, हमारी बहन आराधना कर रही थी, मैंने कहा कि बहुत अच्छा आराधना हुआ। क्योंकि प्रभु जो बातों को बतलाते हैं, तो हम भी दूसरे को क्या करते हैं? प्रेरित करते। और हम अगर खुद नहीं करेंगे तो हमारे जूनियर क्या करेंगे? नहीं करेंगे। एक भाई एक दिन बोले कि पक्का दीदी, मैं भी आप लोगों की तरह आज मैं प्रार्थना में लीड करूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, प्रभु आपको और अभिषेक दे। अब वो भाई जैसे ही आए और उसके बाद बोला अच्छा ठीक है, तब चलिए, आज तो आप बोले थे कि मैं आराधना करूंगा, मैं काम करूंगा, प्रभु के लिए मैं करना चाहता हूँ। मैं बोली चलिए तब स्टार्ट कीजिए। अब वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। उसके बाद आगे बढ़ ही नहीं रहते। उसके बाद फिर शांत हो गए, फिर मैं आगे करने लगी। और उसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। हम बोले टेंशन उधर देना है। प्रभु हम लोगों को वो सामर्थ दे कि हम लोग एक दिन प्रभु के नाम से करेंगे। आप करोगे आराधना, आपको आगे इस स्टेज में परमेश्वर ले करके आएंगे।
मैंने उसका पुनः हौसला को बढ़ाया। बोले पक्का दीदी, अगले दिन मैं फिर तैयारी करके मैं फिर आऊँगा। ठीक है, परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे, प्रभु आपको आशीष दे कि आप ना केवल सुनने वाले, ना केवल सुनाने वाले, चलने वाले बनना है हम लोगों को। गिरते पड़ते कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग चलेंगे। इस कार्य को करने में प्रभु हमें सामर्थ्य दे। अगले दिन बोले मैं लिख के ला सकता हूँ, जैसे भी करना है, खोल के करना है, लिख के लाना है, पढ़ के करना है, जैसे भी करना है कीजिए, प्रभु आपको सामर्थ्य दे। वो अगले बार कुछ दिनों के बाद फिर से आए और प्रभु की दया, ईश्वर के अनुग्रह के द्वारा उस दिन बहुत अच्छे तरीके से कार्य किए। तो देखिए कि जब हम लोग अगर खुद करेंगे तो हम जब गिरते पड़ते हुए भी हम प्रभु के कार्य को करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो हमारे जूनियर के लिए भी हम एक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। यीशु मसीह आज हमारे लिए एक आदर्श बन गए, एक प्रेरणा का स्रोत बन गए कि आज उसके जीवन को देख करके ईश्वर आज हम लोगों को ये प्रेरित करते, ये आह्वान करते हैं कि बेटा तुम भी सेवा कराना नहीं, क्या करना है, करना है। आज आप कीजिए, आपके बच्चे भी करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ हमारी माता बहनें, वे लोग क्या बोलते हैं, अच्छा बेटा तुम एक काम करना, तुम बाथरूम साफ करना, दूसरा को ड्यूटी लगा दिया, अच्छा तुम एक काम करना, तुम घर झाड़ू करना, पोछा उछा लगाना। और खुद तो क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। कई सारे बच्चे कंप्लेन लेकर के आते हैं, दीदी आप ही बताइए, वो लोग तो खुद करते नहीं हैं और हम लोगों को करने के लिए बोलते हैं, लंबा लंबा वचन बोलते हैं। अब हम क्या बोले, मैं बोलती देख वो करे अथवा ना करे, आप कीजिए, प्रभु इसका प्रतिफल आपको देंगे। और जब हर मनुष्य ये सोच ले कि मैं जो कर सकता हूँ, मैं जो कर सकती हूँ, वो हर एक जन अपना अपना काम यीशु मसीह जैसे स्वयं कार्य को किए, जीवन को जिए, वैसा अगर हम भी ये सोच ले, ये निर्णय ले, प्रभु हमारे सभी कार्यों में आशीर्वाद देंगे। भाई भूषण के घर में काम को लेकर क्लेश नहीं होता है। हालेलुया। हमारे बीच में एक गवाह है। क्यों? चूंकि उनकी दीदी की शादी हो गई है, वे लोग भाई लोग रहते थे, अभी उनकी शादी हो गई है। लेकिन उससे पहले भी एक भाई, अगर भूषण भाई इधर बिजी हैं तो दूसरा भाई रोटी बना रहे हैं, तो इन दोनों भाइयों में क्लेश होगा? नहीं होगा। लेकिन अब भूषण भाई सोचे कि अच्छा ठीक है, मेरा भाई घर में है, फिर मैं घर जाऊंगा, फिर मैं ही रोटी पकाऊंगा, मैं ही बनाऊंगा, मैं ही खिलाऊंगा। तो एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर चिढ़ने लगेंगे, तो इनका अभिषेक बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा। चूंकि ये बोल रहे हैं लेकिन उसके अनुसार ये जीवन को नहीं जी रहे हैं। लेकिन आपको जीवन को जीना होगा। आज इन लोगों के बीच में कोई क्लेश नहीं है। जो जिस काम को कर सकते हैं वे उस काम को पूर्ण ईमानदारी के साथ करते हैं और ये आनंद के साथ चैन से जीवन को जीते हैं। अभी थोड़ी देर पहले इनकी धर्म पत्नी से बातचीत कर रहे थे। हम बोले कि अगर कुछ मिला तो ये मिला, आपको जीवन में सुकून मिला, शांति मिला, आनंद मिला। हालेलुया। कब? जब हम उस काम को करेंगे। लेकिन अगर हम स्वयं नहीं करेंगे और दूसरे को प्रेरित करेंगे तो हम ईश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले नहीं हैं। और इसलिए अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं बैठ जाती हूँ। भाई बोलते हैं कि आप अगुए हैं, स्थिर बैठिए। फिर थोड़ा सा मौका मिलता है, फिर मैं चालू हो जाती हूँ। चूंकि बोलते हैं आपके अंदर काम करने का वो कीड़ा है। बचपन से चूंकि उस कार्य को किए हैं और ये मुझे एक प्रेरणा मिलती है, ये कार्य हमारे यीशु मसीह भी किए। ठीक है, आपको बच्चे को जहाँ सिखाना है सिखाना होगा, लेकिन एक चीज है, आप उसको आप स्वयं नहीं कर रहे हैं और उसको करने के लिए आप फोर्स कर रहे हैं, तो उस बच्चे के लिए आप ठेस और ठोकर का कारण बन जाइएगा। जैसे मेरी चाची स्वयं इन्वॉल्व हो जाती थी, हम लोगों को रोटी बनाना सिखाती थी,
कुछ लोग बोलते थे अच्छा गोल ही नहीं हो रहा है तो उसको ऐसा बेलो बोल करके बता दी थी। हमारे कोई चचेरे भाई रहते तो लोग बोलते थे जल जाता है, बड़ी माँ बोल करके बोलते थे अच्छा कोई बात नहीं, जला हुआ रोटी भी पहले ही खा जाते थे। लेकिन फिर भी हम लोग पूरा प्रयास करते थे और प्रभु की अनुग्रह के तहत चाहे वो लड़का हो लड़की हो सारे लोग काम करना सीख गए। हालेलुया। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के लिए जीवन जी के बताए। अब मैं वचन की ओर आगे बढ़ना चाहूंगी। फिलिपियो 2 में लिखा हुआ है प्रभु का वचन, फिलिपियो 2:7-8 भाई पढ़ेंगे, भाई भूषण। मिला? पढ़िए। फिलिपियो अध्याय 2 वचन संख्या 7 और 8। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यीशु के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ वचन में? वरन उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। यीशु मसीह मनुष्य रूप को धारण किए, एक दास बन गए। हालेलुया। आगे वचन में भी जाएंगे। इस कारण यहाँ लिखता है 8 में, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। बोलते हम नहीं सहेंगे, जाइए। ऐसा बोले यीशु? नहीं, क्योंकि यीशु मसीह के लिए ये कहा गया था कि ये क्रूस मरण तक क्या रहेंगे? आज्ञाकारी रहेंगे। जैसा उसने पिता को करते हुए देखा वैसा पुत्र स्वयं कार्य करेंगे और पिता की इच्छा को पूर्ण करेंगे और क्रूस मरण तक वो आज्ञाकारी रहे। ईश्वर पिता की ये इच्छा थी कि वो क्रूस में अपने प्राण को क्या कर दे? त्याग दे। ईश्वर का वचन, एक वचन ऐसा कहता है, जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार से, संत यूहन्ना के सुसमाचार से मैं एक वचन को उठाऊंगी, 13 पद संख्या 4। इसमें लिखता है, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछे लेकर अपनी कमर बांध ली। यीशु मसीह को जब अपने शिष्यों के पांव को धोना था, जब पकड़वाया जाना था, वो कैसे कैसे कार्य को स्वयं ही अपने कपड़े क्या कर रहे थे? उतार दिए। कैसे अंगोछे बांधे, सारी बातें लिखी गई है। और 13 में क्या लिखता है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। स्वयं अपने आप को दीन कर दिए, नम्र होकर के, विनम्र होकर के अपने शिष्यों के पांव को धोए, ईश्वर के पुत्र होकर के। लेकिन हमारा जब वक्त आता है तो हम बोलते हैं हम क्यों करें? अगला नहीं कर सकता है क्या? होता है कि नहीं होता है? और इसी बात को लेके घर घर में झगड़ा होता है, क्लेश होता है। लेकिन यीशु मसीह ऐसा काम नहीं किए। उनके और भी शिष्य थे, लेकिन एक गुरु होकर के भी बोलते ठीक तुम लोग कहते हो कि मैंने एक गुरु होकर के भी अपने शिष्यों के क्या किए? पांव को धोए, तो तुम भी क्या करो? ऐसा ही करो।
वो आदर्श दे करके गए। उस विनम्रता को दर्शाया गया कि वो कैसे झुके, ईश्वर के पुत्र होकर के भी कैसे वो शक्तिशाली परमेश्वर के पुत्र थे। इसके बावजूद भी वो समस्त कार्य को जो ईश्वर ने निर्धारित किया था यीशु मसीह के लिए, उस कार्य को उसने क्या किया, निभाया। तो मैं आज आप सबों से ये कहना चाहूंगी कि आप सारे लोग वचन को केवल ना सुने। प्रेम अनेक पापों को क्या कर देता है, ढक देता है। हम आशा करते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं। हम चाह रहे हैं कि अगला हमसे प्यार करे, अगला हमसे प्रेम से बातचीत करे, और जब मेरा वक्त आता है तो हम बोलते हैं हम क्यों बात करेंगे। होता है कि नहीं होता है? तो आप क्या यीशु मसीह के शिष्य हैं? क्या आप उसके अनुयायी हैं? क्या आप वचन को केवल सुन रहे हैं, केवल आप सुना रहे हैं, केवल आप उस वचन के अनुसार चल रहे हैं? चलना है। कल मैं कुछ बहनों के साथ बैठी हुई थी, मैंने कुछ अपने जीवन के अनुभवों को जो मैंने अपने जीवन में फेस किया, सामना किया, मैं साझा कर रही थी। कई ऐसे सिचुएशन आए जहां मेरे ही सामने मुंह मोड़ लिया जाता था। ऐसी परिस्थिति में ऐसा लगता था कि कैसे करेंगे। हाथ बढ़ाते थे मिलाने के लिए, हाथ पीछे कर लेते थे। आमने सामने हो गए, मुंह फेर लिए। बहुत कठिन था। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मुझे एकमात्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन को मैं स्मरण करती थी। वो कुछ भी गुनाह नहीं किए, फिर भी उनको थूका गया, फिर भी उनकी निंदा की गई, फिर भी उनको अपराधी घोषित किया गया, और वो अपराधियों की नाई, दोनों बगल में डाकू और बीच में यीशु मसीह सूली पर लटकाए गए। सब कुछ को सह लिया, हमारे पाप का बोझ उसने स्वयं उठा लिया। उसने कोई गुनाह नहीं किया था, सारे जुल्म को उसने सह लिया, वो करके जीवन जी करके बताए। तो मैं उस समय में मुझे एक शक्ति मिलती थी और मैं बोलती थी, प्रभु मैं यीशु तो नहीं हो सकती जीवन में, लेकिन मैं यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ और यीशु मसीह की मैं बेटी हूँ। तो प्रभु मुझे वो शक्ति को देना कि इस दुख को मैं सह सकूं, सिर्फ आपके लिए। ऐसा नहीं था कि मेरे पास जवाब नहीं था, ऐसा नहीं था कि मैं उस समय रिएक्ट नहीं कर सकती थी, सब कुछ कर सकती थी। लेकिन उस समय में मैं प्रभु के जीवन को याद करती थी, यीशु मसीह के जीवन को याद करती थी, और मैं हमेशा ये बोली कि नहीं, मेरा यीशु मसीह अपने शैताने वालों के लिए, जो उनके साथ दुर्व्यवहार किए, उनके लिए उसने बड़े आग्रह के साथ उनको क्षमा किया, उनके लिए प्रार्थना किए। और यीशु मसीह हमें ये शिक्षा देते हैं, तो मुझे भी उसके पदचिन्हों पर चलना है। तो इसके लिए मुझे प्रभु तू वो सामर्थ्य को देना। मैं सहते गई, कई ऐसी स्थितियां आई, लेकिन मैं रोई, लेकिन मैं बोली प्रभु मैं गिरूंगी, लेकिन फिर से प्रभु तू उठाना, तू चलाना मेरे पिता, तू वचन के अनुसार जिंदगी जीना सिखा मुझे, ताकि मैं तेरे पद चिन्हों पर चल सकूं और आपके बेटे बेटियों के कार्य के लिए, सुसमाचार को सुनाने के लिए आपने भेजा है। तो प्रभु जब तक हम जिएंगे नहीं, जब तक हम करेंगे नहीं, उस अधिकार के साथ ना हम बोल सकते हैं, ना उस शक्ति और सामर्थ्य को हम महसूस कर सकते हैं। आज उस परिस्थिति से प्रभु उस कष्ट और पीड़ाओं से गुजरने देते हैं। मैं आज भाई को, प्रभु के दास को मैं बोल रही थी कि प्रभु आपको ढेर सारा आशीष दे, अभिषेक दे। पहले उस परिस्थिति से गुजरने दिए, और आज जब लोग अपनी समस्याओं को लेकर रोते हैं, तो उस समय में उनको सांत्वना भरे एक शब्द बोलने के लिए पवित्र आत्मा शक्ति और सामर्थ्य को देता है, और उस अधिकार के साथ बोलते हैं, चूंकि स्वयं उस परिस्थिति से होकर जीवन जी करके आए। और वहां नफरत नहीं, लेकिन एक प्यार को जाहिर करना बड़ा कठिन होता है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं अभी भी जब मुझे ड्रॉप करते हैं सामने में, मैं बोलती हूँ प्रभु अगला काम को करने के लिए आपको ईश्वर अपने अभिषेक से भरे। वो मुस्कुराते हैं। मैं रोज दिन बोलती हूँ, जब वो मुझे ड्रॉप करते, मैं अपने स्थान पर उतर जाती हूँ गाड़ी से, मैं बोलती प्रभु अगला कार्य को करने के लिए प्रभु आपको सामर्थ्य दे,
अभिषेक दे। वो मुस्कुराते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि हर घड़ी हमारे जीवन में चुनौतियां आती है। क्या हम जिस वचनों को दूसरे को सुना रहे हैं, क्या हम उस वचन के अनुसार चल रहे हैं? क्या जब हमारे विरुद्ध में कई बार हमारे परिवार की स्थितियां बिगड़ती हैं, उस समय में वहां बैलेंस बनाना, उस समय में प्यार दिखाना कठिन होता है, लेकिन ईश्वर के सामर्थ के द्वारा हमसे असंभव है, लेकिन प्रभु के सामर्थ से सब कुछ संभव है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको शक्ति देंगे, वो परमेश्वर आपको एक एक कार्य को करने के लिए सामर्थ देंगे, अभिषेक देंगे। एक बहन आई और बोली कि दीदी आप मेरी मदद कीजिए, मुझे कुछ पैसे दे। देख बहन, मेरे पास तो भाई रुपया पैसा तो है नहीं कि मैं आपको दे सकूं। अगर थोड़ा बहुत है मैं आज तो दे दूंगी, कल को आप फिर आइएगा, मेरे पास तो कुछ रहेगा नहीं, मैं आपको क्या दूंगी। लेकिन मेरे पास जो है मैं आपको कहती हूँ कि परमेश्वर आपको दो हाथ पांव दिए हैं, परमेश्वर इस जीवन में आपको देखने के लिए आंख दिए हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, आपको हाथ पांव दिए हैं। मेहनत कीजिए, यीशु मसीह जीवन को जिए। पौलुस तंबू बनाने का काम करते थे, कठिन सेवा करते थे, शिष्यों के बीच में सुसमाचार की घोषणा करते थे। कई सारे सेवकों को पौलुस के माध्यम से परमेश्वर ने खड़ा किया, लेकिन उसका एक विशेष कार्य था कि वो तंबू का निर्माण करते थे और हमेशा इस बात को जाहिर किए। जब आप पत्री वचन को पढ़ेंगे, मैं किसी के लिए भार नहीं बनना चाहता। वो स्वयं अपने कार्य को, जैसा उसने यीशु मसीह के जीवन से उन्होंने सीखा, वो स्वयं उस कार्य को करते थे। हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे नहीं थे, कड़ी मेहनत करते थे। मैंने कहा बहन, परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे, आप मेहनत कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष दे। अच्छा लगेगा तो जरूर आइएगा, नहीं लगेगा तो मत आइए, पर ये तो सच्चाई है या नहीं? अब मैं सोचूंगी सब कार्य यीशु मसीह कार्य कर ले और मैं ईश्वर के बेटे बेटियां आए और मैं पूरा 11 बजे तक सोते रहूं, प्रभु कार्य करेंगे? नहीं। वो यीशु मसीह प्रताप भोर उठते थे, वो प्रार्थना करते थे। अगर आज हम उसके शिष्य हैं, उनके बेटे और बेटियां उस पर विश्वास करते, हमें जागना होगा, हमें उठना होगा, त्याग करना होगा। मैं जब उठती हूँ मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु हमारे सभी भाई बहनों को जगाइए, अपने आत्मा की भरपूरी से भरिए, उनके कानों को खोलिए, इस घड़ी अपने प्रज्ञा, ज्ञान, बुद्धि और विवेक से भरिए। पिता जितने भी बड़े आशय और भरोसे के साथ आते हैं, पिता उनको लज्जित न होने दे, अपने बेटे बेटियों को सामर्थ दे, उनके जीवन की हर एक कष्ट पीड़ाओं को पिता आप उठा लीजिए, उनके दुर्बलताओं पर अपने सामर्थ्य को प्रकट कीजिए। प्रभु हम दुर्बल होते हैं, हमें चलाइए, सिखाइए पिता कि हम तेरे राह पर चल सके। इच्छाएं नहीं होंगी, होती है कि नहीं होती है? कई बार मैं बोलती हूँ, अपनी दीदी को सवेरे आराधना कर लेती हूँ, सुनिए ना आज थोड़ा सो लेते हैं। फिर आत्मा बोलता है कि तू उठ, पहले अपना काम कर। मैं थोड़ी देर फिर प्रयास करती हूँ, आराधना प्रार्थना पहले अकेले में कर लेते हैं, फिर समूह में करते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा सुनिए आज थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर कंबल ढका कर फिर सोते हैं। आत्मा बोलते, पवित्र आत्मा बोलते उठ अपना काम कर। मैं बोलती अच्छा थोड़ा थोड़ा सब्जी उब्जी काटते रहिए, मैं आ रही हूँ। पवित्र आत्मा बोलता है कि नहीं, ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुमको करना होगा। और फिर मैं उठ करके काम करती हूँ। आप क्या क्या किए हैं दीजिए, हम भी करते हैं, कुछ कुछ काम कर देते हैं और मिलजुल करके काम करते हैं, कोई क्लेश नहीं होता है। लेकिन आज आपके और हमारे घरों में क्लेश क्यों हो रहा है? हो रहा है ना, क्योंकि हम करना नहीं चाहते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए एक बहुत ही आदर्श दे करके गए, अपने आदर्श वचनों को प्रभु ने सुनाया और वो यीशु मसीह सेवा कार्य को करते करते क्रूस मरण तक आज्ञाकारी रहे और अपने प्राण को क्या कर दिए? त्याग दिए। और ईश्वर पिता की इच्छा यीशु मसीह के द्वारा पूर्ण हुई। मैंने उदाहरण बताया पौलुस का, आप पढ़ लीजिए पत्री वचन में वो कैसे लिखते हैं। वो तंबू बनाते हैं और कैसे वो समाचार की घोषणा करते हैं, कैसे जगह जगह अपने लोगों को, शिष्यों को, जब वो तैयार हो रहे थे यीशु के नाम से बहुत सारे
प्रेरिताई के कार्य को करने के लिए, चाहे वो तिमुथियुस हो, चाहे कोरिंथ के लोग हो, चिट्ठी लिख लिख करके, वो बंदीगृह में थे, चिट्ठी लिख लिख करके उनको संदेश देते थे। और जब वो बाहर निकले फिर भी वो कैसे काम करते थे। और इसीलिए वही पौलुस लिखते, मुझे जिंदगी को उतार चढ़ाव का गहरा अनुभव है। हालेलुया। आपके जीवन में भी अनुभव होंगे, तो आप जब करेंगे, जिएंगे, तो आप उस अधिकार के साथ बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। मुझे आज बुरा नहीं लगता है कि झाड़ू चलना है। कई बार बोलती हूँ चलिए आज हम लोग भोजन बनाते हैं। यहाँ सेट जब बन रहा था, कई बार हमारे भाई बोलते थे आज मैं चाय बनाता हूँ। सभी भाई बहनें मिलजुल कर, चाहे वो छोटे बच्चे हो चाहे वो बड़े हैं, मिलजुल कर सभी अपने कार्य को करते हैं। आज भी संडे जब भोजन बनता है तो उसमें जिसको जो बन पड़ता है वो कार्य को करते हैं। जहाँ जहाँ अगर नहीं करना चाहते वहाँ उन लोगों को थोड़ा बहुत नॉक कर देते हैं। क्यों? उसके पीछे का उद्देश्य ये नहीं है कि उनसे कराना है। उद्देश्य ये है कि अगर ये बच्चे आज नहीं सीखेंगे तो वे कल को कैसे सीखेंगे। चूँकि प्रभु ने मुझे ऐसे ऐसे सहयोगियों को दिया। अब एक भाई हमारे साथ सहयोगी के तौर पर कार्य कर रहे थे। एक दिन कहीं सुसमाचार सुनाने के लिए बाहर गए हुए थे। सारा खाना उना, दाल उल सब चीज़ बना करके रखे। अब जब आए तो देखे कि वो खा रहे थे चावल और साग बना हुआ था, दाल था। अब खाए जाए और जैसे ही बोले कि अच्छे से खा रहे हैं ना, सब चीज़ सही है, तो मुझे देखती मेरा इतना कहना देर था और वो रोने लगे। मैं बोली कि क्यों रो रहे हो? रोते रोते खाते नहीं है। ईश्वर हम लोगों को, कितने सारे लोग भोजन के लिए तरसते हैं। प्रभु हमें उत्तम भोजन को दिया है, जो हम ग्रहण करें वो आनंद के साथ ग्रहण करें। और रोने जाए और रोने लगी। मैंने कहा कि क्यों रो रहे हो? मैं सूखा सूखा साग भात खा रहा हूँ। मैंने कहा दाल तो बना के गए थे। तो बोले दीदी अब कुकर का ढक्कन खोलने आएगा तब ना मैं खाऊंगा। ऐसे ऐसे प्रभु दिए। फिर बोले उसको रुक। हम बोले जाओ हाथ धो, अभी तुमको आओ इधर ढक्कन खोलने सिखाते हैं। सब चीज मैं प्रभु को बोलती हूँ कि प्रभु धन्यवाद कि उस गार्जियन को आप ले लिया और हम लोगों को बहुत सारा चीज हम लोग ठोकर खाते खाते सीखे। और बाद में पता चला कि जिस सेवा कार्य को करने के लिए आप बुलाए हैं और नियुक्त किया, वहाँ ऐसे लोग भी मिलेंगे। और मैंने कहा रोते क्यों हो, इसको ऐसे घुमा, चलो घुमाते हैं, चलो तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं। अब हमारे और एक भाई हैं जो पुरोहित बन जाएंगे, उसने एक दिन मुझे फ़ोन किया। वो दीदी लोगों के साथ रहते थे। दीदी मेरा आटा मैं 1 घंटे से गूंथ रहा हूँ लेकिन सही हो ही नहीं रहा है। मैं रोटी कैसे बनाऊंगा? मैं बेल तो लूँगा लेकिन आटा मैं गूंथ रहा हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। और वो तो इतना हार्ड है और आप लोग का तो इतना सॉफ्ट होता है। दीदी सुनिए ना, एक काम कीजिए, मुझे बता दीजिए। अब बताइए, हर काम को वचन तो सुनाना ही है। भोजन भी कैसे बनता है, आटा कैसे गूंथना है। उसको बोले अच्छा रुको, हम ऐसे आ ही रहे थे आप लोगों के एरिया में। और बोले कि मैं बताती हूँ। मैंने कहा कि थोड़ा पानी डालिए और उसको खूब मैश कीजिए। तो बोले पिछले 1 घंटा से मैं आटा गूंथ रहा। हर कार्य को प्रभु पहले कराए और उसके बाद दूसरे को जाकर के सिखाते। वो बोलती हैं कि मैं जब बन जाऊंगा तो मैं बताऊंगा। मैं बोली बताना नहीं है, किसी को नहीं बताना है। कभी झाड़ू इधर लगाते तो उधर छोड़ देते। मैं बोलती ऐसे नहीं झाड़ू करते, चलो चलो साथ में मिलकर झाड़ू करते हैं। हर कार्य को ईश्वर कराए, जीवन को जीते हुए आए। और मैं इसमें लज्जा महसूस नहीं करती हूं, क्योंकि हमारे यीशु मसीह स्वयं विनम्र बने, ईश्वर के बेटे होकर के भी वो आज्ञाकारी रहे। प्रभु अगर आप अपने बेटे बेटियों को दिए हैं सिखाने के लिए और उसके अनुसार तुम करके बताओ, झुको और बताओ। केवल तुम वचन को सुनाती है कि बाकी सारा जो मैनेजमेंट का जो कार्य है इस कार्य को भी करोगी, इसमें भी आप बेहतर करोगी। जो अपने परिवार का अच्छा व्यवस्था नहीं कर सकता वो किसी कलीसिया का अच्छा अध्यक्ष नहीं हो सकता। कलीसिया क्या है? परिवार की एक छोटी इकाई बनकर एक परिवार जब एक साथ और भी लोग इकट्ठे होते हैं तो एक कलीसिया का रूप धारण करता है।
तो प्रभु आप इस छोटे झुंड को दिए हैं, तो यहाँ भी मैं पूर्ण ईमानदारी के साथ कार्य कर सकूं। और सब लोग एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य कर रहे थे। तो मैं आज आप सबों से यही कहना चाहूँगी कि परमेश्वर आज आप सबों को सामर्थ दे, ना केवल हम वचन को सुने, ना केवल सुनाएं, लेकिन बल्कि उस वचन के अनुसार चलें। आज हम यहाँ इसलिए नहीं आए कि जिन वचनों को हम सुनते हैं उसको दूसरे को सिखाना, नहीं, हमें क्या करना है, जीना है। जब आप जिएंगे स्वतः ही आपके इर्द गिर्द के लोग स्वतः ही उस कार्य को करेंगे। ऐसा नहीं है यहाँ पर केवल बहनें ही कार्य करती है। आज हमारी बहनें पीछे, हमारे भाई लोग आगे हो गए। वे रोटी भी बनाएंगे, चावल भी बनाएंगे, वचन भी सुनाएंगे, आराधना भी करेंगे, डस्टिंग का काम भी करेंगे, पूरा सजाएंगे भी, सारा काम को मिलजुल कर। और सारे जूनियर बच्चे यहाँ देखते हैं। तो आज हमारे जीवन में हम सबों को उस वचन के अनुसार क्या करना है, जीना है। तो प्रभु आज के तमाम वचनों से मैं व्यवहारिक बातों को इसलिए साझा की ताकि आप लोग समझ पाएं और अपने जीवन में हम कार्य करें, जिए प्रभु के वचन के अनुसार। और जब हम ऐसे कार्य को करेंगे, प्रभु हमें आशीष देंगे, अभिषेक देंगे, सामर्थ देंगे, आपकी आत्मिक उन्नति होती चली जाएंगी। तो आइए प्रभु आज के इन तमाम वचनों से हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें, खड़े हो जाए। कि हे दयालु पिता, धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर और आशीषित वचनों के लिए जो तूने अपने दासी के माध्यम से हमारे जीवन में बोया पिता, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। कि प्रभु आज हमको सिखा कि हमें कैसे चलना है। हम किसी भी कार्य को कराने से पहले करना सीखें। प्रभु हम किसी चीज को बताने से पहले करके दिखाएं पिता। प्रभु ये आशीष जो तूने अपने पुत्र यीशु को दे के रखा था कि किसी भी कार्य को बोलने से ज्यादा बेहतर है कि वो करके दिखाएं। प्रभु आज हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तों में, हमारे ऑफिस में, हमारे सेवकाई में, पूरे विश्व में ये बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है प्रभु। कोई कुछ भी खुद नहीं करना चाहता है। इस वजह से प्रभु हमारे परिवारों में, हम सबके जीवन में, रिश्ते नाते में क्लेश उत्पन्न हो रहा है। हम बीमार हो रहे हैं प्रभु, हम अस्वस्थ हो रहे हैं बेटा। प्रभु आज हमें किसी भी कार्य को करने का सामर्थ्य दीजिए। हमारे जीवन में जो आलस्य है प्रभु, उसको समाप्त कीजिए प्रभु। हमारा ऐसा जीवन हो कि हमारा चलना फिरना, उठना बैठना सब आपको निरंतर भाता रहे प्रभु। ऐसी आज हम सबको आशीष दीजिए। धन्यवाद यीशु। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम
जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। पिता, जितने बीमार तेरे बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने नशे से ग्रसित लोग हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो बेरोजगार लोग हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो एग्जाम और पढ़ाई के लिए प्रार्थना चाहते हैं मैं उनके लिए प्रार्थना चाहता हूँ। जो पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं उनके लिए प्रार्थना चाहता हूँ। प्रभु, जो पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं उनके लिए, जो निसंतान है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं उनके लिए प्रार्थना चाहता हूँ। जो विवाह के लिए इच्छुक हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। जो लोग ट्रांसफर संबंधित प्रार्थना चाहते हैं, जो किसी केस संबंधित प्रार्थना चाहते हैं, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, हम सबका स्वभाव, हम सबका आचरण, हम सबका व्यवहार तू ऐसा बना दे प्रभु कि लोग हमें देख के तेरे विश्वास में आए। पिता, हमें आशीषित करिए। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु। 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 मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु। मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। प्रभु, जितने लोगों के सर में दर्द है इस वक्त मैं उनको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। जिनका नस खिंचाव हो रहा है, वेन में प्रॉब्लम है, मैं उनको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। जिनका भी कीमो चल रहा है प्रभु, उनको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। जिनके दांत की कोई समस्या है मैं उनको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं उन तमाम लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ जो मौसम की वजह से परेशान है, मौसम के बदलाव के कारण जो बीमार हैं, मैं उनके लिए तुझसे प्रार्थना करता हूँ। जिनके घुटने में दर्द है, समस्या है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो सारी सारी रात जग के वीडियो देखते हैं, समय पे सो नहीं पाते हैं, या अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बातें करते हैं। प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उन्हें प्रेरित करिए कि अपने कार्यों के प्रति निष्ठावान हो सके। प्रभु, मैं वैसे तमाम सास के लिए, बहू के लिए, ननद के लिए, पति पत्नी के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आलसी है पिता, जो काम करना नहीं चाहते हैं, दूसरे से कराना चाहते हैं, और इस वजह से उनका घर बर्बाद हो रहा, इस वजह से उनका परिवार बर्बाद हो रहा, और इस बात को वो समझ नहीं पा रहे हैं। प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि पिता उन सबको अपनी कृपा से भरिए। इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति,
और हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री, जितने प्रशासनिक गैर प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। जितने भाई भाई के बीच में क्लेश है, उनको मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। जो औरतें दो भाई के बीच में झगड़ा फैलाती हैं, उनको मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। प्रभु, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, शिक्षक हैं, जो टेक्निकल काम करते हैं, मजदूर भाई बहन लोग हैं, जितने बड़े और छोटे व्यापारी हैं, उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। जो भी अंतरिक्ष का काम करते हैं, अंतरिक्ष के लिए काम करते हैं, उनको मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। जितने साइंटिस्ट हैं, उनको मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। पिता, जितने बच्चे आजकल तैयारी कर रहे हैं, उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु, हम सब की सारी प्रार्थनाओं को सुन, और हमारे जीवन में जो मुख्य समस्या है, हम करने से ज़्यादा कराना चाहते हैं, इससे आज हमें मुक्त कर। प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आमीन। तो धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा से और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थनाता परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। हमारा YouTube चैनल है, जिससे आप अभी देख रहे हैं। लाइव के अलावा भी बहुत सारे कंटेंट्स पड़े हुए हैं। पुराने प्रचार हैं, नए प्रचार हैं, और भी बहुत सारा चीज़ है। आराधना है, प्रार्थना है, उसको कृपया सुने और दूसरों से साझा करें, ताकि और भी लोग विश्वास में आए, और भी जीवन के में जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान हो पाए। तो चैनल पे जो भी पड़ा है वो आपके लाभ का है या किसी और के लाभ का हो सकता है, उसे साझा करें और एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना कीजिए हमारे लिए, हमारे प्रार्थना योद्धा परिवार के बच्चों के लिए। जब मैं प्रार्थना योद्धा की बात करता हूं तो सिर्फ उनकी बात नहीं करता हूं जो हमारे साथ काम करते हैं, मैं उन तमाम लोगों की बात करता हूं जो हमारे साथ कहीं भी किसी भी प्रकार से जुड़े हैं, काम करते हैं या प्रार्थना के लिए आते हैं या प्रार्थना करते हैं या करवाते हैं। एक बहुत बड़ा परिवार है। उन तमाम लोगों के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रार्थना करें। तो धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। कल संध्या में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज़ कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना योद्धा परिवार, अगर आपके किसी भी काम है तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल